हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे भाई। लेकिन आज मैं मस्त नहीं हूँ क्योंकि भाई मैं आज बताना चाहता हूँ कि बहुत बुरा घटना आज घटा, बहुत बुरा घटना घटा हुआ है। क्योंकि भाई मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसे होगा मेरे साथ जैसा आज मेरे साथ हुआ है। मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है अचानक। भाई एक चीज़ तो मैंने सोच लिया कि लाइफ में किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ। भाई मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं रूम पे अकेले रहता हूँ, ठीक है? तो एक मेरा दोस्त था, वो बाहर रहता, मेरा जो जिगरी यार है, बहुत क्लोज़ है मेरे से, बहुत बहुत क्लोज़ है। मेरी उसकी 15 साल से दोस्ती है। लगता ही नहीं है कि भाई वो मेरा दोस्त है, ये क्या है, भाई है, कौन-सा रिश्ता है, भाई मेरे को खुद ही नहीं पता है। भाई 15 साल से इतनी गहरी दोस्ती ना कि वो मेरे हर एक सुख-दुःख में मेरे साथ रहता है भाई। और हम लोग ऐसे एक सच्चे दोस्त हैं ना कि ऐसा कोई टाइम नहीं जाता है कि जिससे हम लोग बात ना करें भाई। दिन में चाहे 10 ही बार कॉल करेंगे। वो मेरा दोस्त था, तो वो बोल रहा था कि भाई मैं आऊँगा तो तुम्हारे ऊपर आऊँगा, क्योंकि वो बाहर रहता था। बाहर कहीं मतलब बॉम्बे-वॉम्बे कहीं बाहर रहता था। तो वो बोला था भाई शुभम मैं आऊँगा तो तुम्हारे रूम पे रहूँगा, क्योंकि यार मैं घर पे रहता हूँ तो मेरे को घर पे मन नहीं लगता है, और मैं आऊँगा रूम पे रहूँगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा और यहीं पे मैं भी जॉब वॉब करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। 1 महीने से मेरी लगातार बात हो रही थी, ठीक है? 1 महीने से लगातार बात हो रही थी और वो आने के लिए मेरे रूम पे बोल रहा था। बहुत जिगरी यार था, ये नहीं कि कोई मामूली, बहुत जिगरी यार था यार। भाई से भी बढ़ के मेरे दोस्त है, भाई से भी बढ़ के दोस्त है, ठीक है? तो भाई क्या हुआ कि वो घर पे आया, ठीक है? होली-वोली था, तो घर पे आया था, तो 3-4 दिन होली था, तो मैं भी घर पे गया था, वो भी घर पे गया था, होली था। तो होली पे 3-4 दिन उसने अपने घर पे मतलब होली-वोली खेला, अपने फैमिली के साथ रहा। मैं भी अपने घर पे गया, होली-वोली खेला, साथ में था। तो जब मैं घर से आने लगा, तो क्या हुआ कि वो बोला कि मैं बोला भाई मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सुबह-सुबह ऑफ़िस है और 3 से 4 दिन मैंने वैसे यहाँ पे टाइम वेस्ट कर लिया है, तो मैं जा रहा हूँ, तेरे को अगर चलना है मेरे साथ तो चल। तो बोला भाई देख, मैं अभी घर पे आया हूँ, 3-4 दिन हुआ है मेरे को और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम आज जाओ, मैं मॉर्निंग में आता हूँ। क्योंकि भाई मैंने होली के जस्ट शाम वाले दिन मैं 3 से 4 बजे तक मैंने होली खेला। होली खेलने के बाद मैंने अपने ऑफ़िस से फ़ोन आने लगा, मतलब आ रहा था कि सुबह किसी भी तरह ऑफ़िस में आपको पहुँचना ही पहुँचना है। तो मैंने कहा भाई अगर मैं मॉर्निंग में जाऊँगा तो ऑफ़िस तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा, तो इसलिए भाई मैं होली खेल के और तुरंत निकल लेता हूँ। तो भाई मैंने 3 से 4 बजे तक होली खेला। होली खेलने के बाद मैंने उसको कॉल किया कि भाई तू अगर तेरे को चलना है तो चल, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। तो भाई बोला कि भाई मैं 1 साल के बाद तो अपने घर पे पहली बात आया हूँ और त्योहार है होली का। अगर मैं घर से जाऊँगा तो बहुत लोग बोलेंगे, डाँटेंगे कि इतना दिन के बाद घर पे आया और फिर तू तत्काल जा रहा है। तो भाई मैं नहीं जा पाऊँगा। और भाई तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो भाई जाना है, क्योंकि मेरे को तो ऑफ़िस सुबह अटेंड करना है, क्योंकि सर का बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है कि भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अगर नहीं जाएँगे तो वो भी डाँटेंगे भाई, ये वो दुनियादारी, इतना ज़्यादा काम है और तुम आए नहीं, ये जैसे सुबह जैसे शाम का। तो मैंने सोचा भाई मैं निकल लेता हूँ। मैं घर से निकला, मम्मी को भी बताया कि भाई मैं जा रहा हूँ ऑफ़िस, ठीक है? और मुझे अभी-अभी निकलना है, तो कुछ बना-वना दो तो मैं लेके चला जाऊँगा। तो मम्मी बोली पागल-आ गए हो क्या? मम्मी भाई मेरे को डाँटने लगी, बोली कि तुम जा रहे हो, होली है, बाहर से लोग अपने घर पे आते हैं होली मनाने और तुम अभी आए हो और होली हुआ भी नहीं ठीक से और तुम निकल रहे हो। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, होली-वोली तो आती जाती रहेगी, बट अगर देखो जॉब है, किसी के अंडर में करते हो, तो अगर वो बुलाएँगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा और मेरे को बहुत इमरजेंसी है जाना, तो कुछ बना दो तो मैं लेके चला जाता हूँ। भाई मम्मी तो पहले बहुत डाँटी-वाटी कि नहीं जाना है, जो होगा देख लेंगे, बात कर लेंगे, ये हो वो दुनियादारी। मैंने कहा नहीं भाई देखो, मेरे को करना है जॉब, आपको तो सिर्फ़ ऑर्डर लगाना है, मेरे को जाना है तो जाना है। तो मैंने मम्मी से बोला कि भाई कुछ बना-वना दो, तुम लेके जाऊँगा। तो मम्मी बोली कि ठीक है मैं कुछ बना देता हूँ। तो भाई मैं फटाक से रेडी-वेडी हुआ, ठीक है? नहाया-धोया, कपड़े-वपड़े पहना, कपड़े-वपड़े पैक किया, पूरा बैग-वैग मैंने पैक करके रख लिया। मम्मी ने कुछ पूड़ी-वूड़ी, सब्ज़ी-वब्ज़ी बना दी और मैंने कहा कि भाई मैं लेके चलता हूँ, ठीक है? अब भाई मैं वहाँ से पैक-वैक करके वहाँ से निकला, ठीक है? उसके बाद में मेरे को बस मिला तो मैं 4-5 घंटे मेरे को आने में लग गए यहाँ पे, आया, ठीक है? आया, मैं यहाँ पे पहुँच गया उसके बाद में आराम से मतलब रेस्ट-वेस्ट किया, सोया हुआ, फिर सुबह मैं ऑफ़िस गया, ठीक है? तो फिर जो मेरा दोस्त था, उसको भी मॉर्निंग में आना था, तो मैंने उसे कुछ सामान मँगवाना था मेरे को, तो मैंने कहा लेते आना, ठीक है? तो भाई वो गया, मैंने मैंने जो-जो उसको बताया था वो खरीद लेके आया और वो बोला कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है? मेरे को कॉल किया, ओके, मतलब जब यहाँ पहुँच गया, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, तो मेरे को कॉल किया कि सुबह आके मेरे को रिसीव कर लो, ठीक है? मैंने भाई उसे रिसीव करके लाया, रूम पे छोड़ दिया, ताला दे दिया, चाबी दे दिया कि भाई देख तू रह और कोई दिक्कत होगी तो मेरे को कॉल करना, क्योंकि मैं अपने रूम के पीछे ही ऑफ़िस में जॉब करता हूँ, ठीक है? उसने कहा ठीक है भाई। अब वो रूम पे आया और मैंने उसको दे-वे दिया, जो भी देना था सामान-वामान बता दिया, भाई यहाँ पे खाना है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे वॉशरूम है, जो भी यूज़ करना है यूज़ कर लेना। मैं जा रहा हूँ, मैं शाम को आऊँगा, ठीक है? अब भाई मैं गया जॉब पे, ठीक है? अपने ऑफ़िस में गया, वहाँ पे शाम को था। शाम के बाद में अपने भाई रूम पे आया, दोनों लोग साथ में अच्छे से मतलब खाए-पिए, एन्जॉय किए, मस्ती किए, ठीक है? खूब मज़ा आया, ठीक है? भाई फिर मैं क्या हुआ कि मैं सुबह उठ के ऑफ़िस जाने लगा। मैंने कहा अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कॉल कर लेना, कहीं भी जाना होगा मेरे को बताना, मेरी बाइक नीचे खड़ी हुई है, तेरे को जाना, चाबी यहाँ पे रखा है, तू चला जाना। अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि मैं पीछे रहता हूँ। बोला ठीक है। अब भाई क्या हुआ कि मैं दोपहर तक काम कर रहा था, ठीक है? वही 3-4 बज रहे थे। भाई मैं काम कर रहा था, मैं बिज़ी था और
इसका कॉल अचानक आता है, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, 4-5 बार मेरे को लगातार कॉल करता है, 4-5 बार लगातार कॉल करता है। तो भाई मैं फ़ोन काट दे रहा था बार-बार, क्योंकि मैं ऑफ़िस में था, मैंने सोचा होगा कि वैसे लगा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चलो बाद में बात कर लेते हैं। क्या हुआ भाई कि ये मेरे पास कम से कम 50 बार लगातार कॉल किया, 50 बार लगातार कॉल किया। मैंने कहा भाई हमें लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट काम है, फ़ोन उठा लो भाई, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, पता नहीं इंसान किस चीज़ में फँसा हो, क्या प्रॉब्लम हो, अगर नहीं उठाऊँगा तो अभी बेचारा नया-नया है, इसको कुछ इस यहाँ के बारे में पता भी नहीं है, कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ क्या जाना है, कहाँ क्या है। तो मैंने कहा चलो भाई मैं उसको रिटर्न करता हूँ कॉल, ठीक है? तो भाई मेरे को जब टाइम मिला तो मैंने उसको कॉल रिटर्न किया। अब भाई जब कॉल रिटर्न किया तो परेशान था, रो रहा था एकदम। तो मैंने यार उससे पूछा, तो क्यों रो रहा है भाई, इतना ज़्यादा क्यों परेशान है? बोला यार बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को घर जाना है। भाई मैंने कहा हुआ क्या, ये तो बता तेरे को हुआ क्या? बोला शुभम तू फटाक से आ और मेरे को बाइक लेके चल और मेरे को छोड़ के आ बस अड्डे पे। मैंने कहा भाई तू कल तो आया यार, तेरे को जाने की जरूरत ही क्या है, तू पूरा बैग वैग पैक कर लेके आया है, पूरा सामान लेके आया है, तेरे को क्या ऐसी मुसीबत पड़ गई जो तेरे को घर जाना है, ठीक है? बोला नहीं शुभम मेरे को बहुत इमरजेंसी है, मेरे को जाना है, प्लीज़ मेरे को छोड़ के आओ। भाई मैंने कहा देख, अगर तू बता देगा तो मैं तेरे को छोड़ दूँगा, नहीं तो फिर मैं ऑफ़िस में हूँ, अभी मैं नहीं जा पाऊँगा। जो भी है, जो भी बातें हैं क्लियर है, बता दे, क्योंकि फिर तू इतना दूर जाएगा घर पे, फिर घर से आएगा, फिर परेशान होगा। तो बोला भाई मेरे पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ठीक है? और वो एडमिट है। और बाप रे बाप! मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया यार। इतना ज़्यादा परेशान था, रो रहा था भाई। मैं ऑफ़िस गया था, तो मैं ऑफ़िस जाता हूँ तो बाइक लेके नहीं जाता हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसके पास एक स्कूटी था। तो वो मेरा जो दोस्त था मेरे पास बोल गया कि स्कूटी लेके आ जा या बाइक लेके जो भी आ जा, मेरे को बस अड्डे पे छोड़ के आ जा, ठीक है? अब भाई मैं फटाक से अपने फ्रेंड से कहा भाई तू मेरे को चाबी दे। उसने मेरे को तुरंत चाबी दे दिया, ठीक है? उसके बाद स्कूटी था, उसने मेरे को चाबी दे दिया और मैं भाई फटाक से स्टार्ट किया। भाई मेरे को स्कूटी उतना ज़्यादा चलाना भी नहीं आता था, बट मैंने 50-60 में खूब तेज उड़ाया और रूम पे आया। रूम पे उसने छोटा सा बैग था, एक दो कपड़े सेट, मतलब कपड़े पैक कर लिया था और सारा सामान तो यहीं पे रखा हुआ है रूम पे। बट एक दो सेट कपड़े, क्योंकि घर पे जाना था तो वहाँ नहाएगा धोएगा, पापा के पास जाएगा, कहीं और जाना पड़े, तो एक दो सेट कपड़े उसने रख लिया था। मैंने कहा बैग पैक कर तू चल फटाक से। भाई उसने पूरा पैक करके फिर रखा था। मैं उसको भाई स्कूटी पे बैठा, स्कूटी पे बैठाने के बाद भाई मैं उसको लेके गया बस अड्डे पे, उड़ा के लेके गया। मैंने कहा, उसने बोला भाई मेरे को सुबह जाना है तो जाना है। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को उड़ा के लेके चलता हूँ और जो भी तेरे को साधन मिलता है मैं तेरे को बैठा के तभी आता हूँ, और तू यहाँ से तुरंत निकलना, यहाँ पे रुकना मत। बोला ठीक है। भाई मैं उसको गाड़ी पे बैठाया, उठाया, बस अड्डे पे ले गया। बस भाई जा ही रही थी, गाँव के लिए बस जा ही रही थी। भाई मैंने उसको बस में बैठाया, मैंने कहा तू आराम से जाना, कोई भी टेंशन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे को तुरंत कॉल करना भाई, मैं भी आ जाऊँगा। अगर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं भी खुद आ जाऊँगा। ऑफिस के लिए 1-2 दिन की छुट्टी ले लेंगे, क्योंकि भाई इमरजेंसी चीज़ की छुट्टी आपको मिल जाएगी। अगर वैसे लोगे तो भाई छुट्टी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी चीज़ रहेगी तो छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है? भाई मैंने उसको बैठा-वैठा दिया। अब भाई मैं वहाँ से छोड़ के आया, ठीक है? और स्कूटी खड़ा किया, अपने फ्रेंड का चाबी दिया और भाई मैं इतना ज़्यादा परेशान था यार कि यार बंदा जा रहा है, इतना ज़्यादा रो रहा है, रास्ते में क्या होगा, पापा का क्या हाल होगा? भाई उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और मेरे से बता ही नहीं था, और जब मैंने बहुत पूछा तब जाके मेरे को बताया। भाई उसको मैंने भेज-वूज दिया, ठीक है? उसके बाद भाई मैं खुद ज़्यादा परेशान हो गया कि यार कि मेरे को ऐसा ना हो, मेरे को जाना पड़े, और बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने सोच रहा था, क्योंकि मेरा फ्रेंड है यार, मेरी फैमिली की तरह रहता है। उसके पापा मेरे, मैं उनको बाप मानता हूँ, उसके बाप को अपना बाप मानता हूँ, उसके माँ को अपने माँ मानता हूँ, क्योंकि भाई वो मेरा जो फ्रेंड है ना, भाई से भी बढ़ के है, मेरी फैमिली में एक मेंबर है, समझ लो। उसकी फैमिली मेरी फैमिली बराबर है, इतना हम लोग की गहरी दोस्ती है। तो भाई मैं भी परेशान था, मैंने उसको बार-बार बोला था अगर तेरे को कोई दिक्कत हो बताओ, पैसा-वैसा की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दे, ठीक है? मैं यहाँ से एडजस्ट करके दे दूँगा। वो बोला नहीं कोई टेंशन नहीं है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे पास कॉल करूँगा, मुझे पता है कि तू नहीं, मतलब ना कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है भाई मैं पैसा-वैसा नहीं देखता हूँ, उसके लिए कुछ भी नहीं देखता हूँ, कुछ भी, पैसा हो, कहीं जाना हो, घूमना हो, कुछ भी करो, मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ, उसे पता है। तो भाई उसको मैंने बिठा-उठा दिया। उसके बाद मैं भी परेशान था, किसी तरह काम-वाम मैंने किया शाम तक काम-वाम करने के बाद ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा सुनाया-वनाया गया, काम नहीं कर रहे हो, ये वो दुनियादारी घूम रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। भाई वहाँ से प्रेशर मिला, मूड अपसेट सा मूड ज़्यादा। रूम पे आया, रूम पे आने के बाद मैंने कहा चलो भाई भूख लगा है बहुत ज़्यादा, कुछ खाना-वाना बना लेता हूँ। खाना बनाने आया भाई तो देखा कि भाई वो जो दोस्त है मेरा, सब गैस-वैस उल्टा-सीधा करके चला गया था भाई, ठीक है? अब भाई मैं गैस जलाया खाना बनाने के लिए, भाई आग ही लग गया पाइप में। पाइप में आग ही लग गया यार। अब मैं और ज़्यादा परेशान हो गया, डर गया, क्योंकि मैं रूम में अकेला था, मेरे को उतना गैस-वैस के बारे में पता था नहीं। तो भाई मैंने किसी तरह मतलब बंद-वंद करके चालू-वालू किया। चालू-वालू करने के बाद भाई मैंने किसी तरह भाई डर-वर के खाना-वाना बनाया। खाना-वाना बनाने के बाद में मैं थोड़ा-सा खाया-पिया, तब जाके मेरे को संतुष्टि मिला। उसके बाद मैंने अपने दोस्त के पास कॉल किया कि भाई तू पहुँचा या नहीं पहुँचा? भाई बोला कि अभी मैं रास्ते में हूँ और मैं अभी पहुँचने वाला हूँ, मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई आराम से जाना, टेंशन मत लेना, कोई प्रॉब्लम होगा मेरे पास कॉल करना भाई, मैं जब तक हूँ तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो
अब उसने बता दिया, मैंने पूछा कि भाई पापा का तबीयत कैसा है? बोला भाई ठीक-ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर पे जाऊँगा, फिर उन्हें कहीं बाहर लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा, क्योंकि उनकी पहले से ऑलरेडी तबीयत खराब रहती थी। तो वहीं जो नियरेस्ट कोई हॉस्पिटल था, वहीं पे लेके गए थे। तो वहाँ पे मतलब ठीक-ठाक थे, एकदम बोल-वोल रहे थे। अचानक जब तबीयत खराब हुआ तो बोल-वोल नहीं पा रहे थे, एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि भाई अचानक क्या हो गया? तो ये यहाँ से निकल गया रोते हुए, ठीक है? तो उसने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं, अब सब लोग ठीक-ठाक हैं। तब भाई मेरे जाके कुछ संतुष्टि मिला, क्योंकि भाई मेरा दोस्त है, वो मेरी जान है यार, और उसकी फैमिली मेरी फैमिली है, तो हम लोग इतना मानते हैं एक दूसरे को। तो इतना ज़्यादा परेशान था यार भाई, तो इतना बुरा घटना घटा आज मेरे साथ यार गाइस। ऐसे होता है, अचानक कुछ भी हो सकता है भाई। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और आपको ऐसी डेली अपडेट वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाय बाय।